बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन अपने एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा ताहिर मकसूद छीना साहब और डायरेक्टर एडमन मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत पिछले एक महीने से चल रही है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वैलिड थे या इनवैलिड थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनवैलिड करार दिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ दोबारा इलेक्शन करवाने जा रही है और 5 फरवरी 2024 को वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे। छीना साहब, आपसे क्वेश्चन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जमहूरियत के लिए क्यों ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि किसी पार्टी को इस वजह से कि उनके जो पार्टी इलेक्शन थे वो वैलिड नहीं थे, एक तरह से इलेक्शन से आउट कर दिया गया। अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो तकरीबन तमाम जो पार्टीज़ हैं, तमाम के जो इलेक्शन हैं वो इसी तरह के होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी रवायत कायम हो गई है। अगरचे इसको पीटीआई को इसका खासा नुकसान पहुँचा पॉलिटिकली, बट अब इसका हाईएस्ट जो फॉर्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको गैर कानूनी या समझें कि उसको इनवैलिड करार दे दिया। तो अब हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो हम इसको मान लेते हैं कि वो इनवैलिड थे। अब जो वहाँ पे नुक्ते उठाए गए, यकीनन जो इस वक्त इलेक्शन उन्होंने अनाउंस किया है वो सारी चीज़ें अपने मद्देनज़र रखेंगे। तो ये इलेक्शन होने के बाद दीगर पार्टियों पे भी यकीनन इसका प्रेशर आएगा या कोई ना कोई उनको चैलेंज कर देगा उनके रिज़ल्ट को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए इंतहाई एक अहसन कदम है कि आने वाले दिनों में जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे। जी, क्योंकि नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद जो प्रोसीजर्स हैं इस इलेक्शन के, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, वो डिस्कस करना नहीं है। ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक इसके प्रोसीजर्स को सेट करेगी, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, और कोशिश करेगी ज़ाहिर है वो कि कोडेडली इसको दोबारा इनवैलिड करार ना दिया जा सके। मतलब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन से 3 दिन पहले, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये एक बोल्ड मूवमेंट है, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी देखिए, इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस इलेक्शन का, क्योंकि जिस वक्त पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने इनवैलिड करार दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो था उसको बहाल कर दिया। तो उससे पीटीआई को नुकसान एक तो ये हुआ कि जी उनका इंतखाबी निशान जो था वो उनसे वापस ले लिया गया। दूसरा उनको नुकसान था जो रिज़र्व सीट्स हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की, तो उससे यानी इस मौजूदा पोजीशन में तो वो उनको नहीं मिलने वाली थी। तो अब पीटीआई ने ये एक अच्छा फैसला किया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को करवाने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में जो ऑब्जेक्शन पॉइंट आउट हुए थे, तो वो ज़ाहिर है उनको रेक्टिफाई करके तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने करवाएंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस 5 फरवरी के पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर पीटीआई को अपनी रिजर्व सीट्स के लिए एक कानूनी जंग के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। फिर वो उसके लिए अदालतों का रुख करेंगे कि जी हमारी जो जितने हमारे कैंडिडेट्स जो कि इस वक्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की हमायत याफ्ता, तो वो इलेक्शन जीतने के बाद जब पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करेंगे तो फिर पीटीआई को रिजर्व सीट्स में से जो उनका शेयर बनेगा वो मिलने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। जी छीना साहब, अब आपसे हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखेंगे। जब जो आप लॉ प्रोविज़न देखें इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसमें पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टैंड करती है पीटीआई, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है। तो उस स्ट्रक्चर को इलेक्ट करना और एक फंक्शनल बनाना, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है। इसके लीगल इम्पैक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104 है जो ये कहती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख तक
इलेक्शन कमीशन के पास या प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन या जो उनका ऑथोराइज अफसर है उसके पास वो एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है ख़वातीन की और जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम जो हैं वो सीटें रिज़र्व सीटें उनके लिए एक वो लिस्ट जमा करवाएंगे और जो मुकर्ररा डेट है वहाँ पे उस वक्त जो है वो उसको फाइनल कर देंगे। उस वक्त अगर नहीं वो करते तो ज़ाहिर है वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। पीटीआई के साथ ये हुआ कि इन्होंने लिस्ट जमा करवाई बट उसको रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि आप जो है वो आपने इलेक्शन नहीं करवाया और आप पार्टी हिस्सा नहीं ले रहे। अब यहाँ पे अच्छा ये चूँकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो मेरा ख्याल है, मैं मलिक साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जैसे ही इलेक्शन होगा जितने भी लोग उनके सीटें उनके जीते हैं जो तहरीक इंसाफ है उसके हमायती याफ्ता तो वो और फिर ये है कि अब चूँकि इलेक्शन से पहले जनरल इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा 5 तारीख को तो ये क्लेम करेंगे कि जनाब हमने तो इलेक्शन करवा दिया और ये लोग जो हैं इन्होंने अपना जो नॉमिनेशन पेपर था उसमें पीटीआई लिखा हुआ ये हमारे मेंबर हैं और ये हमारी सपोर्ट से जीते हैं तो ये पीटीआई का हिस्सा है। और ऐन मुमकिन है सर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि ये लोग पीटीआई को ज्वाइन भी कर लें तो उस सूरत में जो पीटीआई है वो क्लेम तो कर सकती है कि जी हमने तो एक लिस्ट दी थी इलेक्शन कमीशन के पास जो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त रिजेक्ट कर दी बट उसको अब बहाल किया जाए कि हमने इलेक्शन से पहले अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया। साहब इसको अभी आप इस सूरत में देखें इस वक्त तो पार्टी की लीडरशिप ही नहीं है, पार्टी को रिप्रेजेंट कोई कर ही नहीं रहा, ना कोई चेयरमैन है ना कोई वाइस चेयरमैन है जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेजिग्नेशंस हैं। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे 5 तारीख को तो पार्टी का चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस चेयरमैन होगा, प्रोविंशियल हेड्स होंगे, इनके डिस्ट्रिक्ट्स के नुमाइंदे होंगे तो फिर पार्टी अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर लेगी। रिजर्व सीट्स का तो बात का इशू है, अभी तो उनकी कोई लीडरशिप नहीं है दैट कुड रिप्रेजेंट पीटीआई तो आफ्टर दैट इलेक्शंस definitely there will be a leadership that would represent the PTI as political party। आपने सही कहा, जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये देखें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी की शक्ल में मौजूद है। अब जैसे ही उन कागजात से बाहर आएंगे तो इलेक्शन चूँकि नहीं हुआ तो इसलिए कोई उनकी लीडरशिप बल्कि कोई उनके नुमाइंदे नहीं हैं किसी भी ओहदे पे, तो ये एक जो है वो अपना ये लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर लेंगे। उसके बाद वो कम से कम ये कह सकेंगे कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी लीडरशिप है, ये हमारा जो है वो हायरार्की है। तो उसके बाद यकीनन अगर कहीं उनको केस भी लड़ना पड़ता है तो वो बेहतर अंदाज में लड़ सकेंगे। मैं यहाँ पे चौसब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं नाजरीन की सहूलत के लिए कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन के पास एक जमात के तौर पे तो ज़रूर है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनवैलिड होने की वजह से एक तरह से वो डिसफंक्शनल है। अब 5 फरवरी को वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपने करवा के उसकी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के को जब सबमिट कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर पीटीआई एक फंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उसकी हैसियत होगी। जाहिर है अब भी आप कहें कि जी उनका चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट या जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स हैं तो वो वैसे तो उनके काम तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो एक तरह से डिसफंक्शनल है। तो अगर ये इलेक्शन, बड़ी अच्छी बात है कि वो 8 फरवरी से पहले ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो फिर ऑपरेशनल हो जाएगी, उस फंक्शनल पॉलिटिकल पार्टी होगी, फिर उसके ओहदेदारान भी होंगे और फिर उसी हिसाब से वो अपनी रिजर्व सीट्स को भी क्लेम करेंगे। जी मतलब आपसे क्वेश्चन ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी के लिए, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के और जो उनके मेंबर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए अहम क्यों हैं? देखिए बात ये है कि हम बात करते हैं जमहूरियत की, और जमहूरियत में तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बहुत अहमियत है, लेकिन बदकिस्मती से कि आप पिछले कई दिहाइयों से देख लें कि वो लिस्ट हर जमात की तरफ से चली जाती है कि जी ये अनअपोज्ड हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं कोई यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जमातों के
जिस तरह के भी वो इलेक्शन करवाते हैं, जब वो सबमिट करते हैं तो कोई उनको चैलेंज नहीं करता। ये बदकिस्मती कह लें या इसमें गोरखधंधा जो है पाकिस्तान में इस वक्त कि पीटीआई ने इलेक्शन करवाए, उन्होंने अपने के रिजल्ट्स सबमिट किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो वहां पे वो चैलेंज हो गए या करवा दिए गए, तो नतीजतन फिर ये रिजल्ट सामने आया कि जी वो इनवैलिड करार दे दिए गए। तो अब भी ये है तो जमहूरियत की रूह कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, हर जमात के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसे हो। जी, अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर साहब, आप ज़रा बताइएगा अगर हम एक अब कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि इस दफ़ा कौमी असम्बली की 266 नशस्तों पे बराह रास्त इलेक्शन होगा, 70 रिजर्व सीट्स हैं जिसमें 10 माइनॉरिटीज़ की हैं और 60 विमन की हैं, टोटल ये बन जाएंगी 336 और जो मैजिक नंबर है वो 169 का है। अब अगर आप देखें 266 में से पीटीआई के लिए 169 जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर वो 133 जीतते हैं तो फिर अपनी रिजर्व सीट्स अपनी पार्टी की लेके वो 169 कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इस लिहाज से भी कि रिजर्व सीट्स पे तहरीक इंसाफ अपना लीगल केस ज़रूर लड़ेगी। अच्छा, अभी हम चूँकि इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करने की बुनियाद पे है कि फ़र्ज़ करें 133 सीटें भी पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग जीत जाते हैं और वो चूँकि ये पार्टी इलेक्शन करवा के फंक्शनल हो चुकी होगी और वो 133 के 133 लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं पीटीआई को, तो पीटीआई अब अगली जो स्पेशल सीटें हैं वो क्लेम करेगी। तो यहाँ पे वो जो हमने शुरू में बात की कि यहाँ वो लीगल जंग जो है वो शुरू होगी। एक तरफ कहेंगे कि जी आप जो लिस्टें दी हैं वो उस वक्त वैलिड नहीं थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ होगा। तो ये एक नया गोरखधंधा शुरू होने वाला है इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के बाद। अगर ये इस तरह की सूरत हाल होती है, बादी नज़र में ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है वो इस पोजीशन में हो। जो हमने सर्वे किए हुए मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि बादी नज़र में ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी इस पोजीशन में हो कि वो 169 सीटें जो है वो क्लेम करे इलेक्शन में। जी मेरे साहब, आखिरी क्वेश्चन। अब आप देखेंगे अगर पार्टी के 5 तारीख को इलेक्शंस होते हैं तो पार्टी फंक्शन रहेगी। उसके बाद पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान आज़ाद हैसियत से जब जीतेंगे, एक फ़र्ज़ कर रहे हैं ये सब पोजीशन है, तो फिर उनके पास चॉइस होगा तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करने का। तो इस इलेक्शंस के बाद वो अपनी पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर सकेंगे। इससे जो उनका वोटर है उसको क्या मोटिवेशन मिलेगी कि वो समझेगा कि क्योंकि अब रिजर्व सीट्स भी शायद हमें मिलें, तो वो आपके ख्याल में ज़्यादा तादाद में वोट करने जाएगा? जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि 5 तारीख को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो लामहला जो पीटीआई का वोटर है वो उसमें एक कह लें कि एक उम्मीद वो पैदा हो जाएगी कि एक जमात के तौर पे अभी जो उनकी हमायत याफ्ता लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी उम्मीदवार मैदान में है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो जीतेगा बेशक पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही क्यों ना हो, अगर पीटीआई इस दौरान अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा के वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करके उनको फंक्शनल करार दे देता है, तो फिर वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। तो जाहिर है फिर कह लें कि जी अगर ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी से पहले हो जाता है तो लामहला ये पीटीआई के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, पीटीआई के वोटर्स के लिए एक बड़ा हौसला अफजा बात होगी कि जी अब हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार भी जीतेंगे तो वो हमारी पार्टी का ही हिस्सा होंगे और उसी हिसाब से फिर उनको रिजर्व सीट्स भी जो हैं उनमें से उनका जो हिस्सा बनेगा वो उनको मिलेगा। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। छीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने एक बहुत दिलेराना फ़ैसला किया है जिसके लीगल पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसका एक इम्पैक्ट होगा कि वो कैसे अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं और उसके बाद कैसे वो अपनी रिज़र्व सीट्स को करते हैं रीगेन या फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क़यादत देते हैं।
नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, सियासत के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में, गवर्नेंस के बारे में या सिस्टम के बारे में बुनियादी मालूमात के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चिना साहब और मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।